पीएम मोदी ने अमेरिका ईरान समझौते का स्वागत किया। कहा इस संघर्ष के कारण दुनिया में गंभीर आर्थिक उथल पुथल मची हुई है। इस सहमति से शांति और स्थिरता बहाल करने में मदद मिलेगी। लखनऊ में सीएम योगी का किसानों से संवाद। कहा प्रदेश की विकास यात्रा में किसान सहभागी। जेवर के किसानों ने इतिहास रचा। हर किसान बंधु की प्रगति के लिए प्रतिबद्ध। पौड़ी दौरे पर सीएम पुष्कर सिंह धामी के विज्ञान संग्रहालय का किया लोकार्पण। रामलीला मैदान में महोत्सव का आयोजन। एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी का बयान। कहा बीजेपी को रोकने की नीयत से हम साथ देने को तैयार हैं। इज्जत और हिस्सेदारी के साथ बात हुई तो मजलिस तैयार है। और मुरादाबाद में अवैध मझवार पर चला बुलडोजर। भूमि विवाद की जांच के लिए कार्रवाई जारी। मौके पर भारी पुलिस बल तैनात। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। भारत अपडेट देख रहे हैं आप। मैं आपके साथ कीर्तिमान सिंह। रुक करते हैं सुपरफास्ट खबरों का। फ्रांस से स्लोवाकिया पहुंचे पीएम मोदी। स्लोवाकिया में पीएम मोदी का भव्य स्वागत हुआ। भारतीय समुदाय के लोगों से मिले पीएम मोदी। फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रोन से पीएम मोदी ने की मुलाकात। कहा मित्र मैक्रोन से मिलकर के बेहद खुश हूं। भारत इनोवेट्स में शामिल होने के लिए धन्यवाद। पीएम मोदी ने एक्स पर पोस्ट किया। सर्बिया के राष्ट्रपति वुजिक को शुभकामनाओं के लिए धन्यवाद दिया। हाल की सार्थक बातचीत को याद करते हुए आगे भारत सर्बिया दोस्ती को अहम माना जा रहा है। साझेदारी को और मजबूत करने की उम्मीद जताई। पीएम मोदी का एक्स पर पोस्ट। पिछले 12 वर्षों में हेल्थ केयर को सस्ता और सुलभ बनाने पर जोर दिया। आयुष्मान भारत और जन औषधि योजना का किया जिक्र। दवाइयों, स्टेंट और घुटनों के इम्प्लांट की कीमतें कम होने की बात कही। स्वास्थ्य भारत के संकल्प को आगे बढ़ाने का भरोसा जताया। महाराष्ट्र के सोलापुर हादसे पर पीएम मोदी ने जताया दुख। कहा दुख की इस घड़ी में मेरी संवेदनाएं पीड़ित परिवारों के साथ घायलों के जल्द ठीक होने की कामना करता हूं। गोरखपुर में महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद की बैठक। गोरखनाथ मंदिर में हुआ बैठक का आयोजन। सीएम योगी ने की बैठक की अध्यक्षता। गोरखपुर में सीएम योगी आदित्यनाथ ने लगाया जनता दर्शन। जनता दर्शन में काफी संख्या में पहुंचे फरियादी। अधिकारियों को दिए समस्याओं के समाधान के निर्देश। विश्व वृद्धजन दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस पर सीएम योगी की भावुक बातें। सीएम ने लिखा आज फिर सुने हो रहे हैं वृद्धाश्रम बढ़ रहे हैं। ये मन को व्यतीत करता है। सनातन संस्कृति में माता पिता गुरु साक्षात ईश्वर का रूप। आगरा के शमशाबाद में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किया महाराणा प्रताप की प्रतिमा का अनावरण। जनसभा को भी किया संबोधित। जनसभा में भारी संख्या में जुटे लोग। आगरा में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने की योगी सरकार की तारीफ। कानून व्यवस्था पर दिया बयान। कहा यूपी में गुंडों का मनोबल टूटा है। जेवर एयरपोर्ट पर कमर्शियल फ्लाइट का संचालन शुरू। पहली फ्लाइट को दिया गया वाटर कैनन सैल्यूट। पहली फ्लाइट में 172 किसान हुए सवार। सीएम योगी ने किया अन्नदाताओं से संवाद। कहा आज का दिन जेवर के लिए ऐतिहासिक है। वक्त सबका आता है। कुछ बनते हैं, कुछ बिखरते हैं। अवसर का लाभ लेने वाला ही सफल होता है। लखनऊ में सीएम योगी ने की 172 किसानों से मुलाकात। नोएडा से लखनऊ सीएम हाउस पहुंचे किसानों ने सीएम योगी संग साझा किए अपने विचार। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का मुरादाबाद का दौरा। केशव प्रसाद मौर्य ने ब्लॉक में किया पौधारोपण। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने दिया पर्यावरण को बचाने का संदेश। मोदी सरकार के 12 साल के कार्यकाल पर बोली डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य। का मोदी सरकार के 12 साल विकास, सुशासन, सुरक्षा और गरीब कल्याण को समर्पित है। डबल इंजन सरकार ने गांव, गरीब, किसान और युवाओं के जीवन में बड़ा बदलाव किया। 100% इथेनॉल से चलने वाली गाड़ियों को सरकार की मंजूरी। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा अगले 6 हफ्तों में कंपनियां ऐसे वाहन लॉन्च कर सकती हैं। इससे पेट्रोल पर निर्भरता और प्रदूषण दोनों में कमी आने की उम्मीद। एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी का बयान। 2027 को लेकर के गठबंधन का समर्थन देने की कई बात। कहा बीजेपी को रोकने की नीयत से हम साथ देने को तैयार है। योगी सरकार की बड़ी उपलब्धि। फूड प्रोसेसिंग में यूपी देश का नंबर 1 बना। 3.50 लाख से अधिक यूनिट स्थापित। महाराष्ट्र, बंगाल और तमिलनाडु को पीछे छोड़ा। देश की 14% यूनिट सिर्फ यूपी में लगी। राम मंदिर के चौराहे में चोरी का मामला। मंदिर ट्रस्ट की मांग पर एसआईटी गठित की गई। जांच के लिए 3 सदस्यीय एसआईटी का गठन। 7 दिन में प्रारंभिक रिपोर्ट सौंपने के निर्देश दिए गए।
खटीमा में सीएम धामी ने चलाया स्वच्छता अभियान। पूर्णागिरी मंदिर परिसर में की सफाई और पौधारोपण। एक पेड़ मां के नाम अभियान को दिया बढ़ावा। सीएम पुष्कर सिंह धामी के दूसरे दिन चक्करपुर के वन चेतना स्टेडियम पहुंचे। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने किया भव्य स्वागत। सीनियर सिटीजन और खिलाड़ियों से मुलाकात की। मिर्जापुर के विंध्याचल धाम पहुंचे एमपी के डिप्टी सीएम राजन शुक्ल ने किया मां विंध्यवासिनी के दर्शन पूजन। मां विंध्यवासिनी से की देश की सुख समृद्धि कामना। उत्तराखंड में सहकारिता क्षेत्र को बड़ी सौगात। देहरादून में ऐतिहासिक एमओयू साइन। नवाचार और प्रशिक्षण को मिलेगी नई रफ्तार। देहरादून में टपकेश्वर मंदिर और तमसा नदी किनारे विशेष स्वच्छता अभियान। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने की कार्यकर्ताओं संग सफाई कर दिया स्वच्छता का संदेश। कहा स्वच्छता जन भागीदारी से जुड़ा सामाजिक संकल्प है। पीएम मोदी के स्वच्छ भारत अभियान को बताया जन आंदोलन। राज्य में लोकायुक्त चयन प्रक्रिया तेज। लोकायुक्त के लिए सर्च कमेटी का गठन। 5 सदस्यीय समिति तैयार करेगी नामों का पैनल। न्यायमूर्ति आलोक वर्मा बने समिति के अध्यक्ष। चमोली के थराली में प्राणवती नदी पर बीली ब्रिज निर्माण जारी। विधायक भूपाल राम टमटा ने किया भूमि पूजन। 5 गांवों को मिलेगा बेहतर सड़क पर संपर्क। सड़क पर निर्माण पूरा करने के निर्देश। ऋषिकेश में सोमवती अमावस्या पर उमड़ा श्रद्धालुओं का जनसैलाब। त्रिवेणी घाट पर श्रद्धालुओं ने लगाई आस्था की डुबकी। पूजा अर्चना कर सुख शांति और समृद्धि की कामना की। गंगा घाटों पर सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता इंतजाम किए गए। हरिद्वार में सोमवती अमावस्या पर श्रद्धालुओं का उमड़ा जनसैलाब। हर की पौड़ी में लाखों श्रद्धालुओं ने किया स्नान। डीएम और एसएसपी ने व्यवस्थाओं के लिए जांचा। सुरक्षा व्यवस्था के लिए एसडीआरएफ इंडिया फॉर डॉग स्क्वाड रहे तैनात। हरिद्वार में सोमवती अमावस्या के चलते श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। हाईवे पर कई किलोमीटर लगा लंबा जाम। यातायात व्यवस्था संभालने में जुटा प्रशासन। देहरादून में हिंदू युवक की हत्या से इलाके में तनाव। अब तक 4 आरोपी गिरफ्तार। मामले में एनकाउंटर की मांग तेज। 12 नामजद समेत 30 से 35 लोगों पर एफआईआर दर्ज। मसूरी में मूणबाला हिसार मार्ग पर खाई में गिरी कार हादसे में 3 महिलाएं और एक मासूम गंभीर रूप से घायल। एसडीआरएफ ने घायलों को किया रेस्क्यू। सभी घायलों को हेल्थ सेंटर रेफर किया गया। देहरादून के पटेल नगर में युवक की गोली मारकर हत्या। अज्ञात हमलावर ने वारदात को दिया अंजाम। पुलिस मामला दर्ज कर जांच में जुटी। यूपी के मुरादाबाद में अवैध मजार पर चला बुलडोजर। सिविल लाइन्स इलाके में एक्शन जारी। मुंबई विवाद की जांच के लिए कार्रवाई जारी। यूपी कानपुर में अवैध वसूली पर फूड इंस्पेक्टर फटकार। बीजेपी विधायक ने फूड इंस्पेक्टर को लगाई जमकर फटकार। विजिलेंस जांच कराने की भी दी चेतावनी। दोबारा शिकायत मिलने पर कार्रवाई की बात। यूपी के सोनभद्र में प्रभारी मंत्री हंसराज विश्वकर्मा ने लगाई रात्रि चौपाल। बहुवर गांव में आयोजित हुई रात्रि चौपाल। ग्रामीणों ने सीधा संवाद से सुनी समस्याएं। ग्रामीणों की समस्याओं का मौके पर समाधान। यूपी के मिर्जापुर में मोदी सरकार के 12 साल पूरे होने पर प्रेस कॉन्फ्रेंस। प्रदेश सरकार कैबिनेट मंत्री नंदगोपाल नंदी ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश में विकास सुशासन के नए आयाम स्थापित किए। पीलीभीत में केंद्र सरकार के 12 साल पूरे होने पर चौपाल का आयोजन। चौपाल में पहुंचे प्रभारी मंत्री बलदेव सिंह औलख विकास कार्यों की पुष्टि और समस्याओं के समाधान का निर्देश दिया। यूपी गोंडा में मोदी सरकार के 12 साल पूरे होने पर प्रभारी मंत्री आशीष पटेल ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। सरकार की उपलब्धियों को गिनवाया। मौके पर कई बीजेपी कार्यकर्ता मौजूद रहे। यूपी के अमरोहा में पहुंची प्रभारी मंत्री गुलाबो देवी ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। मोदी सरकार के 12 साल पूरे होने पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी जानकारी। सरकार की उपलब्धियां गिनाई और विपक्ष पर जमकर साधा निशाना। यूपी के मैनपुरी में युवक पर ट्रैक्टर चुराने का मामला आया सामने। पीड़ित परिवार ने मामले में की सुरक्षा मांग। मामले में जिलाधिकारी को सौंपा प्रार्थना पत्र। लखनऊ में मुहर्रम को लेकर पुलिस प्रशासन ने तेज की तैयारियां। त्योहार को लेकर डीएसपी वेस्ट आईपीएस कमलेश दीक्षित ने की बैठक में मौलानाओं समेत कई पदाधिकारी मौजूद रहे। हरिद्वार में अवैध प्लॉटिंग पर बड़ी कार्रवाई। कई बीघा जमीन पर की गई प्लॉटिंग ध्वस्त की गई है। जेसीबी से ढाए गए अवैध निर्माण। नोटिस के बाद भी जारी थी अवैध काम। खटीमा मंडी में 2 सांडों की लड़ाई से बची अफरा तफरी। भिड़ंत से 1 दर्जन से अधिक ज्यादा बाइकें और कार क्षतिग्रस्त हुई हैं। लोगों ने भागकर बचाई जान। घटना का वीडियो वायरल। आवारा पशुओं की समस्या पर स्थानीय लोगों ने प्रशासन से कार्रवाई की मांग। यूपी गुन्नाव में साधु हत्याकांड का आरोपी मुठभेड़ में ढेर। 1 लाख रुपए का इनामी बदमाश मुठभेड़ में ढेर हुआ है। बांगरमऊ पुलिस और एसओजी टीम ने संयुक्त कार्रवाई के चलते मिली सफलता। मुठभेड़ में एसओजी का 1 सिपाही भी घायल।
यूपी के रायबरेली में धारदार हथियार से युवक की हत्या के चलते इलाके में फैली सनसनी। जानकारी के मुताबिक मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जांच में जुटी। यूपी के उन्नाव में फ्लिपकार्ट कर्मचारियों ने वेतन बढ़ाने को लेकर किया प्रदर्शन चलते लखनऊ कानपुर हाईवे पर लगा लंबा जाम। मांगे पूरी न होने तक प्रदर्शनकारियों ने आंदोलन जारी रखने की चेतावनी दी। यूपी के देवरिया में नाबालिग किशोरी ने की आत्महत्या। नाबालिग ने फांसी लगाकर दी जान। पुलिस मामले की जांच में जुटी। यूपी को नाम दिखा रफ्तार का कहर। कंटेनर ने पीछे से बाइक सवार परिवार को मारी टक्कर। हादसे में बाइक सवार महिला के मौके पर ही मौत की खबर। पति और 2 बच्चे गंभीर रूप से घायल, अस्पताल भर्ती। अलीगढ़ में महिला पर फायरिंग मामले में सनसनीखेज खुलासा। पड़ोसी ने दी थी महिला की हत्या की सुपारी। 25,000 रुपये में दिया वारदात को अंजाम। पुलिस ने मुख्य साजिशकर्ता समेत 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। आरोपियों के पास से अवैध हथियार, कारतूस और चोरी की बाइक बरामद। यूपी कानपुर में मकान मालिकिन के घर से चोरी करने वाला किराएदार गिरफ्तार। पुलिस ने चोर किराएदार और उसके दोस्त को किया गिरफ्तार। आरोपियों से 20,000 नकदी समेत चोरी के सोने और चांदी बरामद। मिर्जापुर में पुलिस का आवाज शराब पर बड़ा एक्शन। 25 भट्टिया और 5 क्विंटल लहन को किया गया नष्ट। 40 लीटर कच्ची शराब के साथ आरोपी गिरफ्तार। यूपी फतेहपुर में विवाहिता के लापता होने का मामला आया सामने। दोस्ती की आड़ में विवाहिता को भगाने का आरोप। मामले को लेकर के लोगों और संगठनों में आक्रोश। लव जिहाद का आरोप लगाकर की कार्रवाई की मांग। यूपी के एटा में चार्जिंग पर लगे ई रिक्शा में दौड़ा करंट। हादसे में 4 साल की मासूम बच्ची की मौत। बच्ची को बचाने गए एक व्यक्ति को भी लगा करंट। यूपी के पीलीभीत में वन विभाग को मिली बड़ी कामयाबी। छापेमारी में अवैध रूप से काटी गई कीमती लकड़ी बरामद। टीम ने कीमती लकड़ी का भंडार बरामद किया है। मुखबिर की सूचना पर टीम ने की कार्रवाई। यूपी मिर्जापुर पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। ऑपरेशन चक्रव्यूह के तहत 81 आरोपी गिरफ्तार। सभी गिरफ्तार आरोपियों को भिजवा गया जेल। कई मामले में फरार चल रहे थे आरोपी। यूपी कुशीनगर में लग्जरी कार से गांजा तस्करी का भंडाफोड़। 4 किलो 775 ग्राम अवैध गांजा बरामद। 2 तस्कर गिरफ्तार। तस्करी में इस्तेमाल कार भी सीज। पटहेरवा पुलिस की चेकिंग में की गई बड़ी कार्रवाई। आगरा में महिला हत्याकांड का आरोपी पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार। पूछताछ में जेवर के लालच में हत्या के बाद कबूलने का दावा। आरोपी के पास से जेवर, नकदी, अवैध तमंचा और बिना नंबर बाइक बरामद। घायल आरोपी अस्पताल में भर्ती। यूपी देवरिया में रेलवे स्टेशन पर तत्काल टिकट को लेकर के विवाद जमकर चले। लात घूसे। लाइन में लगे युवक से कथित टिकट दलालों ने की मारपीट। यूपी बदायूं में फूड पॉइजनिंग से 13 लोग बीमार। सरसों का तेल खाने से बिगड़ी लोगों की हालत। सभी लोगों को अस्पताल भर्ती कराया गया। यूपी फतेहपुर में ऑनर किलिंग मामले में हत्यारे भाई का वीडियो हुआ वायरल। विशेष समुदाय के युवक से प्रेम संबंध के चलते हुई हत्या। भाई ने गला घोंट कर की थी हत्या। यूपी बुलंदशहर में एक प्राइवेट बस और ट्रक की आमने सामने टक्कर। हादसे में ट्रक चालक की मौत। बस सवार कई यात्री घायल। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। यूपी कुशीनगर में सड़क पर स्टंट करते हुए युवक का वीडियो वायरल। बोलेरो पकड़ करके मौत को दावत देते हुए लड़के ने किया स्केटिंग। वाराणसी में अधेड़ उम्र के व्यक्ति को गोली मारकर उसकी हत्या से इलाके में मचवाड़कम। मौके पर पुलिस पहुंची, जांच में जुटी। कानपुर में गौ तस्करी के आरोप में 200 के भाइयों से पुलिस की मुठभेड़ के दौरान 4 लोग गिरफ्तार लोगों से तमंचा समेत कई सामान बरामद। यूपी बदायूं में सड़क हादसे में 5 पुलिसकर्मी घायल। कुत्ते को बचाने के चक्कर में हादसा हुआ है। सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। गोंडा में पुलिस एसओजी की संयुक्त कार्रवाई। मुठभेड़ में अंतरजनपदीय चोर गिरोह के 3 सदस्य गिरफ्तार। भारी मात्रा में सोना, चांदी और अवैध असला बरामद। कानपुर में बेसमेंट खुदाई के दौरान गिरी दीवार हादसे में दुकानों को भारी नुकसान पहुंचा है। हादसे में एक व्यक्ति घायल को अस्पताल भर्ती कराया गया। यूपी बांदा में चंद्रावल नदी में नहाने गए 3 बच्चे डूबे। तीनों बच्चों की नदी में डूबने से मौत। पुलिस ने 3 बच्चों के शव बरामद किए। यूपी के अमरोहा में गंगा एक्सप्रेसवे पर भीषण हादसा। मैजिक पलटी। फिर पीछे से आए वाहनों ने लोगों को रौंदा। हादसे में 2 की मौत, 1 दर्जन से अधिक घायल। पुलिस ने राहत बचाव कार्य कर घायलों को अस्पताल पहुंचाया। यूपी कुशीनगर में नारायणी नदी में डूबे बच्चे का शव बरामद। 2 बच्चों में से 1 बच्चे का शव बरामद किया गया है। दूसरे बच्चे की तलाश में सर्च ऑपरेशन जारी। कुशीनगर में बस और ट्रक की जोरदार टक्कर। हादसे में दोनों वाहन चालकों समेत 8 लोग घायल। घटना का सीसीटीवी फुटेज आया सामने। मौके पर पहुंची पुलिस ने जांच शुरू की।
कानपुर के रावतपुर में युवक के साथ लूटपाट की घटना आई सामने। मोबाइल लूट कर फरार हुए आरोपी। सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई वारदात। 2 बाइक सवार लुटेरों ने दिया वारदात को अंजाम। यूपी के पीलीभीत में टाइगर रिजर्व का पर्यटन सत्र बढ़ा। पर्यटन सत्र बढ़ाने से सैलानियों से खुशी की प्रतिक्रियाएं आई सामने। अब 30 जून तक चलाया जाएगा पर्यटन सत्र। यूपी के अमरोहा में गैस एजेंसी के पास दुकान में लगी भीषण आग। शॉर्ट सर्किट से लाखों के नुकसान की आशंका। सूचना पर पहुंचे पुलिस और फायर ब्रिगेड टीम ने जांच शुरू की है। आग पर पाया गया काबू। दिल्ली कालकाजी इलाके में दिखा आग का तांडव। रेस्टोरेंट पर लगी भीषण आग। जानकारी के बाद मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम और कड़ी मुश्किल के बाद आग पर पाया काबू। बिजनौर में मकान के कब्जे को लेकर के विवाद हुआ है। मारपीट में कई लोग घायल को बिजनौर रेफर किया गया है। दोनों बच्चों ने लगाए अलग अलग आरोप। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की। यूपी के मिर्जापुर में पुरानी रंजिश में लिया हिंसक रूप। युवक पर धारदार हथियार से हमला हुआ है और गंभीर हालत में मंडली अस्पताल रेफर किया गया। पुलिस जांच में जुटी है। विंध्याचल थाना क्षेत्र में सनसनी फैली। यूपी के पीलीभीत में छप्पर में आग लगाने को लेकर के खूनी संघर्ष। 2 पक्षों के बीच हुई मारपीट में 5 लोग घायल। कुल्हाड़ी और बांके से हमला करने का आरोप है। एक बुजुर्ग गंभीर हालत में जिला अस्पताल रेफर किया गया। दलसंडा क्षेत्र में तनाव। कच्चे तेल की कीमत में बड़ी गिरावट। $84 प्रति बैरल से नीचे आया ब्रेंट क्रूड। WTI क्रूड करीब $80 प्रति बैरल हुआ। ईरान अमेरिका में समझौते की खबरों से शेयर मार्केट में तेजी। सेंसेक्स 1200 अंक चढ़कर के 76,700 पर पहुंचा। ऑटो और बैंकिंग शेयर्स में ज्यादा खरीदारी। भ्रामक दावों पर FSSAI सख्त हो गया है ना। इमामी समेत 8 कंपनियों को नोटिस जारी किया गया है। जीरो मैदा ब्रेड और ट्रू विटामिन जैसे दावों को नियमों के उल्लंघन की श्रेणी में बताया। कंपनियों से जवाब तलब। सोने चांदी की कीमतों में उछाल। सोना 3300 रुपये महंगा हुआ। चांदी में 7,000 की आई बढ़ोतरी। यूपी की वाराणसी पहुंची बॉलीवुड एक्टर गोविंदा की पत्नी सुनीता आहूजा। श्री मार्कंडेश्वर महादेव मंदिर में किया दर्शन पूजन। मंदिर प्रशासन किया स्वागत। उरी ने ध्रुव राठी को बोला एंटी नेशनल। जानवी कपूर वाले वीडियो का किया जिक्र। कहा ध्रुव राठी ने मेरे फोटो का गलत इस्तेमाल किया। साउथ सुपरस्टार रामचरण स्टार फिल्म पेदी का बॉक्स ऑफिस पर राज। 2026 की तीसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बनी। फिल्म ने किया 300 करोड़ का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन। पति संग रोमांटिक हुई करिश्मा तन्ना। शेयर की क्यूट तस्वीरें। फोटो में प्लांट किया बेबी बम। शाहिद कपूर, कृति सेनन और रश्मिका मंदाना स्टार फिल्म कॉकटेल 2 बनी चर्चा का विषय। फिल्म को मिला ए सर्टिफिकेट। 19 जून को सिनेमाघरों में दस्तक दे रही है कॉकटेल 2। विजय देवरकोंडा और रश्मिका मंदाना ने लिया फैसला। तेलंगाना में बच्चों को अच्छी शिक्षा देने के लिए उठाया कदम। 180 बच्चों को देंगे स्कॉलरशिप। वेलकम टू द जंगल ने रिलीज से पहले बनाया रिकॉर्ड। यूट्यूब पर 3 दिन में मिले 29 मिलियन व्यूज। IMDb पर नंबर 1 बना फिल्म का ट्रेलर। सनी देओल और अमीषा पटेल की ब्लॉकबस्टर फिल्म गदर के 25 साल हुए पूरे। फिल्म को लेकर के अमीषा पटेल ने किया खुलासा। कहा फिल्म के लिए सीखा था नमाज पढ़ने का तरीका। सलमान खान ही बिग बॉस 20 की होस्ट करेंगे। रिपोर्ट्स के मुताबिक 21 सितंबर से शूटिंग शुरू हो सकती है। नए सीजन में पुराने कंटेस्टेंट की भी एंट्री देखने को मिल सकती है। सलमान खान के नए लुक, नई बटोरी सुर्खियां। पार्टी में आमिर खान संग देखी खास बॉन्डिंग। दोनों सुपरस्टार्स के साथ वाली तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल। टीवी एक्ट्रेस संचिता उंगले ने की खुदकुशी। मुंबई के नाला सोपार में अपने घर पर फांसी लगाकर की सुसाइड। फिल्म छावा और लोकप्रिय टीवी सीरियल कुमकुम भाग्य से मिली थी एक्ट्रेस को पहचान। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दोनों देशों के बीच समझौते के आसार जताते हुए कहा कि समझौते के बाद हॉर्मुज़ स्ट्रेट सभी जहाजों के लिए खोल दिया जाएगा। अमेरिका में क्रैश हुआ प्लेन। हादसे में विमान में सवार 12 लोगों की मौत की खबर। अमेरिका के मिसौरी प्रांत में हुआ हादसा। बंजी जंप से पहले रस्सी बांधना भूले कर्मचारी। 130 फीट नीचे गिरकर 21 साल की युवती की मौत।
लंदन में 26 साल के भारतीय युवक की हत्या, गुरप्रीत सिंह की चाकू मारकर हत्या कर दी गई है। पुलिस ने 7 लोगों को हिरासत में लिया। आईडीएफ का दावा, हिजबुल्लाह की सुरंगों से हथियारों का बड़ा जखीरा बरामद। अभियान के दौरान कई हथियार और सैन्य सामग्री जब्त करने की बात कही। क्षेत्र में तनाव बरकरार। ईरान ने भी अमेरिका समझौते का ऐलान किया। कहा, अमेरिका ने से समझौता फाइनल। समझौते पर शुक्रवार को होंगे साइन। पाकिस्तानी सेना को बड़ा नुकसान, सड़क पर गिरा ट्रेनी विमान। विमान गिरने के बाद सड़क पर लगी भीषण आग। फिलीपींस में बाढ़ का कहर, बाढ़ ने बढ़ाई लोगों की परेशानी। आम जनजीवन अस्त व्यस्त। और चलिए रुक करते हैं खबरों का विस्तार से। कुशीनगर के पड़ौना तहसील अंतर्गत बतरौली इंद्रसेनवा क्षेत्र में प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए ग्राम सभा की तालाब भूमि से अवैध अतिक्रमण को हटा दिया है। एसडीएम के निर्देश पर राजस्व और पुलिस टीम ने मौके पर पहुंचकर के बुलडोजर कार्रवाई की है और कब्जाधारियों से जमीन खाली करवाई। कार्रवाई के दौरान देखिए पुलिस बल भी मौजूद रहा और प्रशासन ने साफ किया है कि सार्वजनिक भूमि पर किसी भी तरह का अवैध कब्जा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और अभियान आगे भी जारी रहेगा। तस्वीरें आपको दिखाते हैं अवैध कब्जे को किस तरह से प्रशासन का पीला पंजा वहां पर चला है और ध्वस्त किया गया है। पुलिस प्रशासन की सख्त कार्रवाई, इस दौरान अधिकारी मौजूद रहे, राजस्व विभाग के अधिकारी मौजूद रहे और पुलिस की फोर्स भी यहां पर मौजूद रही। कुशीनगर की तस्वीर है जहां पर बड़ी कार्रवाई की गई है। अवैध तरीके से प्लॉटिंग किया गया था, अवैध कब्जा किया गया था, जिस पर प्रशासन चिताते हुए पहले चेतावनी भी जारी की थी, जिसके बाद भी अतिक्रमण नहीं हटाया गया। जिसके बाद पीला पंजा प्रशासन का गर्जा है। प्रशासन का बुलडोजर वहां पर पहुंचा और पूरे तरीके से जो अवैध कब्जा था उसको हटा दिया गया है। तालाब की जमीन से अवैध अतिक्रमण हटाया गया है। तस्वीरें आपको दिखाते हैं, तालाब की जमीन है जहां पर अवैध अतिक्रमण करके पेड़ लगाए गए थे और टेम्पररी वहां पर घर बनाए गए थे, जिसको प्रशासन का बुलडोजर ध्वस्त कर चुका है। पड़ौना में यह तस्वीर है, कुशीनगर के पड़रौना में जहां पर अवैध कब्जे को हटाया गया है। यूपी के कुशीनगर में पड़रौना में अवैध कब्जे को ध्वस्त कर दिया गया है। तस्वीरें आपको दिखाते हैं, प्रशासनिक अधिकारी वहां पर मौजूद थे, फोर्स भी किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए मौजूद थी। प्रशासन का ये पीला पंजा चला है, जिसके बाद अवैध कब्जाधारियों में, अतिक्रमण करने वालों में हड़कंप मचा हुआ है। प्रशासन चेतावनी दी है कि जिले में अगर इस तरह से अवैध तरीके से प्लॉटिंग की गई है, कहीं भी अवैध तरीके से अतिक्रमण किया गया है सरकारी जमीन पर, उसको ध्वस्त किया जाएगा। आगे भी ऐसी कार्रवाई जारी रहेगी। तो कुशीनगर में पुलिस प्रशासन की ये सख्त कार्रवाई देखने को मिली है और पुलिस प्रशासन की तरफ से चेतावनी जारी कर दिया गया है कि अवैध अतिक्रमण के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई जाएगी और इसी तरह से कार्रवाई की जाएगी। प्रशासन का ये पीला पंजा गरजाए बरसाए। और इसी के साथ फिलहाल की बस इतना ही। खबरें लगातार जारी, देखते रहिए भारत अपडेट।